है कि मैंने इसका कोई आविष्कार किया, इस ज्ञान का मैंने आविष्कार किया। मेरे को मेरी अपने अनुभव कुछ लोग लिखेंगे, उन्होंने कभी वेदांत श्रवण नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, तो अपने लिखेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरह। इसलिए भगवान कह रहे गुरोहो सकाशात अपि वेद वाक्यतः। इसलिए गुरु और वेद, ये गुरु जो है वो अपनी फिलॉसफी उसकी नहीं होनी चाहिए। कई बार लेकिन वो मेरे गुरु जी हैं, वो मेरे फलाने महापुरुष हैं, उन्होंने मार अपने अनुभव लिखे हैं, उन्होंने सारे अपने अनुभव लिखे हैं, बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर कलेक्शन है। उनसे पूछो उनके गुरु कौन थे, उन्होंने विद्या किससे सीखी? नहीं नहीं नहीं, वो अपने आप ही वहां जाके बैठ करके उन्होंने 2 साल ध्यान किया, फिर उनको अपने आप साक्षात्कार हुआ, उन्हें अपने सारे अनुभव लिखे। अरे हाथ जोड़ो यार, कौन कह रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हाथ जोड़ो, ठीक है। उनकी अगर अच्छी शिक्षा है उनसे आप सीख ले लो, ग्रहण कर लो। कोई है कि मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया और मुझे फलाने सन में हुआ था, फलाने उसमें हुआ था। अरे यार वो समय से बद्ध, वो काहे का साक्षात्कार है? फिर क्या हुआ साक्षात्कार का? वो चला गया। तो आने जाने वाला ब्रह्म थोड़ी है कोई। और ब्रह्म का बैठ करके खाली वहां पे साक्षात्कार होगा, गुफा में साक्षात्कार होगा? तो फिर यहाँ अगर वहां साक्षात्कार हुआ तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या ब्रह्म नहीं है क्या? यहाँ ब्रह्म नहीं है क्या? ये जगत, ये ब्रह्म कहाँ नहीं है? जब एक तरफ यही तो, ये विरोधाभास समझ में नहीं आता और लोग इस पर चिंतन नहीं करते। जब ब्रह्म पूर्ण है, जब ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो ब्रह्म सर्वत्र है, वो भरा पूरा वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। उसके जानने के लिए तो आपको शास्त्र के उपदेश की जरूरत है, शास्त्र की जरूरत है। खाली बिना शास्त्र के, बिना उसके, बिना बिना कुछ श्रवण मनन निधि ध्यासन किए हुए और जाकर के ऐसे जाके गुफा बैठ गए, जाकर के हम ब्रह्म को पाएंगे, खाक ब्रह्म को मिलेगा वहां पे बैठ करके? अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं हुई, आप ब्रह्म तो खुद ही हैं, ब्रह्म तो आप खुद ही हैं और आपको पता नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो इसलिए उपदेश की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान अपने आप आएगा नहीं। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, गुरोहो साकाशात अपि वेद वाक्यतः। इसलिए गुरु के ये समीप रहने का मतलब ये समझ लेना कि खाली समीप गुरु को बैठ जाएंगे हमें ज्ञान हो जाए, ये नहीं है। समीप बैठ के करना क्या है? वाक्यतः, वेद वाक्यतः। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, वेदांत का जो श्रवण कर रहे हैं, ये ब्रह्म विद्या को श्रवण कर रहे हैं, इस श्रवण से, और ये कैसे हो? ये गुरु गुरु हो, गुरु के मुख से ये श्रवण निकले, और ये गुरु के पास बैठने के पास में रह करके इस विद्या को श्रवण करना, ये है गुरु के पास में रहना। खाली गुरु के पास बैठ गए जाकर के, और गुरु भी मौनी बाबा है, गुरु मौनी बाबा बैठ, हाँ उन महापुरुषों संतों की कृपा तो मिलेगी, लेकिन आपके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, और कौन से ज्ञान से? वेदांत ज्ञान से। और कैसा ज्ञान? जब वो ज्ञान गुरु अपने मुख से आपको देंगे, उसका उपदेश करेंगे, जैसे भगवान राम लक्ष्मण को यहाँ उपदेश दे रहे हैं गुरु रूप से, इसी तरीके से जब मैं बैठ करके उपदेश सुनूंगा लंबे समय तक गुरु के चरणों में बैठ करके, तब जाके ज्ञान की निवृत्ति होगी। तो इसलिए गुरोः सकाशात अपि इसे खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि खाली हिमालय पे बैठ जाओगे, ठीक है, मन शांत हो जाएगा, आपका वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा खाली बैठने पे कंदराओं में जाकर। उपदेश आपको सुनना पड़ेगा, विद्या आपको सीखनी पड़ेगी, कोई भी हो जाए। इसलिए भगवान, अगर देखिए खाली अगर कंदराओं में बैठ करके जाने से अगर अपना ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तो लक्ष्मण को क्यों विद्या सिखाते? भगवान क्यों सिखा रहे हैं भाई? भगवान राम लक्ष्मण को सिखा रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है ये तो। इसलिए रहो, जाए चाहे घर में रहो या कहीं
आप कंदराओं में रहो या किसी आश्रम में रहो, कहीं भी रहो, विद्या तो सीखनी ही पड़ेगी, हर जगह सीखनी पड़ेगी। हाँ, विद्या सीखने के बाद में निधि ध्यासन के लिए, निधि ध्यासन के अगर आप कहीं कंदराओं में बैठ गए वो एक अलग बात है, निधि ध्यासन कर रहे हैं वो एक अलग बात है। और खाली जानते कुछ है नहीं और हम खाली ब्रह्म का अनुभव करेंगे जाके बैठ के किसी कंदराओं में जाकर के हिमालय में। और कोई ये कहता है कि मेरे फलाने महापुरुष थे, फलाने ये थे, फलाने वो थे, उन्होंने वहां जाकर के वो गुफा में बैठ गए, वहां उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हुई। जब वहां ब्रह्म की अनुभूति है तो यहाँ क्या, यहाँ ब्रह्म नहीं है क्या? वो सर्वव्यापी है हर समय, वो अभी आपके सामने है, तभी तो पूर्ण है वो। अच्छा, नित्य ब्रह्म है, जब नित्य ब्रह्म है और सर्वव्यापी ब्रह्म है तो ब्रह्म अभी इसी क्षण, अभी इसी समय है, ब्रह्म अभी है इसी समय। और हर सर्वव्याप्त, जब सर्वव्यापी है वो तो सब जगह ब्रह्म है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें जगत दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, इसी के लिए विद्या सीखनी पड़ेगी। जो जगत हमने अध्यारोपित कर रखा है ब्रह्म पर, है तो ब्रह्म ही, लेकिन हमने जगत मान लिया, हमने इस ब्रह्म को ही जगत मान लिया। जैसे हमने रस्सी को सांप मान लिया, ऐसे ही हमने इस ब्रह्म को जगत मान लिया। जगत नाम की कोई चीज नहीं है। तो जैसे सर्प नाम की कोई सत्ता नहीं है, जैसे सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ एक रस्सी ही है, ऐसे ही जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्म ही है। ये विद्या, इसको सीखना, यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। और कोई दूसरा मत समझ लेना आत्म साक्षात्कार। इसलिए भगवान कह रहे हैं गुरोहो वेद वाक्यतः, वेद वाक्यतः। वेद वाक्य कौन से वेद वाक्य हैं? जीवेश्वर ऐक्य, ये जीवेश्वर ऐक्य का बोध कराने वाले इन वाक्यों से, इन महावाक्यों से, इस वेद के इस ज्ञान से। और कैसे? गुरु हो, गुरु के मुख से, भाई गुरु साक्षात, गुरु के निकटस्थ रह करके इस विद्या को सीखने से। इसलिए हाँ, खाली गुरु के पास चले गए, आशीर्वाद ले लिया, वो एक डिफरेंट चीज है। पहली बात तो क्या है ना, ये विद्या भी, ये विद्या भी कोई कॉमन नहीं है, सामान्य, मतलब ये सब जगह अवेलेबल नहीं है। ये विद्या सब जगह अवेलेबल है नहीं। इस विद्या को सीखने वाले और विद्या को सिखाने वाले दोनों ही कम है। इसीलिए तो भगवान ने कहा था आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवच्चन्नमन्यः शृणोति। इसलिए वेदांत का जो ब्रह्म विद्या का वक्ता है वो भी आश्चर्य है और श्रोता है वो भी आश्चर्य है, ये विद्या भी आश्चर्य है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई आश्चर्य नहीं है। ये ब्रह्म विद्या ही अपने आप में आश्चर्य। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं तो ब्रह्म ही, और मैंने क्या का क्या मान रखा है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है और ये सबसे बड़ा अफसोस भी है ये। तो यहाँ भगवान वेद वाक्यतः, और फिर बाद में कह दिया, ध्यान दीजिए, संजात विद्या अनुभवः। संजात, उस विद्या को सीख करके, उस विद्या के साथ में रह करके, उस विद्या के साथ में रह करके, उस विद्या को सीख करके, अनुभव निरीक्ष्य तम, निरीक्ष्यतम, उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म को अपने, ये जो जहाँ बुद्धि में है, ये जो प्रतिबिंब रूप से जो मैं जीव आपको, वहां पे अपने आप को ब्रह्म रूप से जानकर, अपने आप को ब्रह्म रूप से जानकर, अनुभव मतलब उसका बोध करके, जानकर। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस अनुभव का पर्यायवाची नहीं है। एक्सपीरियंस ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। तो जैसे हमने आइसक्रीम खा के एक्सपीरियंस किया,
जैसे हमने तमाम वस्तुएं खा करके देख करके एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसे हम ब्रह्म को भी कहीं किसी वस्तु के रूप में देख करके या टेस्ट करके हम अनुभव करेंगे। यह अनुभव मतलब अपने आप को ब्रह्म के रूप में बोध करके, जान करके, ये अनुभव है। और फिर उसके बाद ये सारे इस जड़ प्रपंच का, ये जो देह आदि जो जड़ प्रपंच है मेरा, जो मैंने इसको मैं मान रखा है, इस जड़ प्रपंच से पूरी तरीके से पृथक करके अपने आप को, इसका पूरी तरीके से त्यक्त करके अपने स्वरूप में अवस्थित होना चाहिए। ये भाव है भगवान का। और कैसे होगा? गुरु वाक्यतः, वेद वाक्यतः, प्रमाण वेद है। इसलिए भगवान राम भी इसी वेद की वाणी को तो लक्ष्मण को सिखा रहे हैं, यही तो विद्या दे रहे हैं। और भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया है, प्रमाण दिया है वेद के मंत्रों का कि लक्ष्मण मैं तुम्हें कोई नई विद्या नहीं दे रहा, और ये विद्या कोई मैंने उत्पन्न नहीं की है। मतलब ये जो अभी राम के रूप में जो तुम मुझे देख रहे हो, इस रूप में आकर के, इसका ये राम के रूप में अवतरित होकर के मैंने इस विद्या को कोई आरंभ किया है, या मैं कोई नई विद्या तुम्हें सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये मेरे इस अवतार लेने से पहले ही विद्या थी, सृष्टि के आरंभ में मैं पहले ही दे चुका हूँ, ये वेद के रूप में। और इसलिए जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, इसलिए गुरु के मुख से ये विद्या को सीख करके, श्रवण करके, वेद वाक्यतः गुरु हो, और इस विद्या से संजात विद्या अनुभवा, इसलिए अपने स्वरूप का भान करके, अपने स्वरूप का बोध करके, जो गुरु ने जो मुझे विद्या सिखाई है, उसके माध्यम से अपने अज्ञान की निवृत्ति करके, अपना जो जीवपना, अपना जो जीव भाव है, इससे पृथक करके अपने आप को अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होकर के इस सारे जगत प्रपंच को क्या त्यक्त करना, इस सारे जगत पंथ को पूरी तरीके से त्यक्त करना, ये सन्यास है। समझ लीजिए, ये सन्यास। इसलिए जब हम सन्यास कहते हैं, तो सन्यास तो ब्रह्म विद्या से है। जब तक ब्रह्म विद्या नहीं है तो सन्यास नहीं। और ब्रह्म विद्या के लिए ही सन्यास लिया जाता है। इसलिए जहां ये देखिए, अपने सनातन धर्म में देखिए, अपने एक बात ध्यान रखिए, हमारे सनातन धर्म के जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, पथ हैं, सभी पूज्य हैं, सभी पूज्य, और सब अपनी अलग 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 सबकी मान्यताएं अलग अलग हमारे यहाँ, और हमारे स्वतंत्रता। इसलिए मैंने देखा कि अपने यहाँ जो दूसरे पथ, जहाँ पे मतलब ब्रह्म विद्या नहीं है, ऐसे कई संप्रदाय हैं जिनमें विद्या ही नहीं। जैसे द्वैतवादी हैं, वो ये मानते ही नहीं है, नहीं मानते। लेकिन हमारे ये नहीं कि उनका गला काट दो, या हम नहीं मानते तो हमारा गला काट दो, ऐसा नहीं है। तो एक स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, अपना अपना मत रखने के लिए ठीक है, स्वतंत्र है अपने अपने लिए। इसलिए जिन जिन संप्रदायों में ये विद्या नहीं है, वो अपने नाम के पहले कभी स्वामी लिखते ही नहीं है। अब तो मैंने पहले भी उस दिन कहा था, अब तो सबने स्वामी लिखना शुरू कर दिया। जो द्वैतवादी हैं वो भी स्वामी लिख रहे हैं, जो विशिष्ट द्वैतवादी वो भी, क्योंकि स्वामी लिखने से जरा एक पब्लिक में रेस्पेक्ट बढ़ जाती थोड़ा तो स्वामी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। और गेरुआ गेरुआ का रंग जो है, ज्ञान का प्रतीक है, ये आत्म विद्या का प्रतीक है, ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इस ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र करने वाला है ही नहीं। इस ब्रह्म विद्या के समान ज्ञान मतलब ज्ञान है। और ये जो कलर है, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए सन्यासी ये कलर पहनता है, जो ब्रह्म विद्या के पथ में लगे ये कलर पहनता है। और जो इसको नहीं मानने वाले हैं, अद्वैतवादी नहीं है, जो अद्वैतवादी नहीं है, या जो इस ज्ञान, ये जिन संप्रदायों में ज्ञान ही नहीं है, वो ये कलर पहनते नहीं। वो व्हाइट कलर पहन लेंगे, पीला कलर पहन लेंगे, गुलाबी कलर पहन लेंगे, लेकिन ये कलर नहीं पहने। मैंने पहले कहा, अब तो सबने शुरू कर दिया पहनना। अब तो जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसने घर छोड़ दिया, समझ लिया हम सन्यासी हो गए, और कपड़ा मार्केट से खरीद करके पहन के और सन्यासी बन के बैठ गए जाकर के।
वो समझ